घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी कार्यक्रम में। धन्यवाद। क्या आप जल्दी सोते हैं? क्या आप देर से सोते हैं? क्या आप बिना तकिए के सोते हैं? तो जानिए नींद का किस्मत कनेक्शन सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, पूरी नींद लेने से ना सिर्फ हमारी थकावट दूर होती है, बल्कि इसके जरिए हम अपनी जिंदगी में सुधार करके अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। बस इसके लिए हमें सोने से पहले कुछ काम करने होंगे। साथ ही कैसे सोने का तरीका हमारे नेचर और फ्यूचर के बारे में सब कुछ बयां कर सकता है, ये सब कुछ भी बताएंगे आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए हमारे साथ इस खास एपिसोड में। और फिलहाल हम अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 27 सितंबर 2021 दिन सोमवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है दोपहर 3:43 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा शाम 5:42 तक। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा और सिद्ध योग शाम 4:52 तक। इसके बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। आज रोहिणी व्रत है और आज सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। ऐसे में आज षष्ठी तिथि का श्राद्ध है और आज कुछ अशुभ मुहूर्त भी है, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, भद्रा काल दोपहर 3:43 से कल सुबह 5:01 तक, यमगंड काल सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक और गुलिक काल 1:41 से 3:11 तक। और आइए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। ऐसे लोगों से जो बिल्कुल सीधे सोते हैं या फिर जो लोग अपना पैर या घुटना मोड़ कर सोते हैं, ऐसे तमाम लोगों का व्यक्तित्व और आने वाला कल कैसा होता है, ये पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, सोने के पोस्चर से भी बहुत कुछ पता चल जाता है व्यक्ति के बारे में और उसके भविष्य के बारे में। दो बातें बहुत प्रचलन में हैं जी, कि आप तो बहुत चैन की नींद से सो रहे हैं और आपकी तो नींद उड़ गई है। जी। नींद उड़ गई है मतलब भयानक विपत्तियों में आप घिर गए हैं। चैन की नींद सो रहे हैं मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। तो नींद का इतना बड़ा महत्व है जीवन में। और नींद मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए कितना जरूरी है, इसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। देखिए, सोने की भी कई विधाएं होती हैं और लोग अलग अलग तरीके से सोते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में सीधा सोना शुभ माना जाता है। हाथ पैर फैला करके सीधा सोना शुभ माना जाता है। ऐसे लोग जहां आत्मविश्वासी और आकर्षक होते हैं, वहीं दोनों हाथ पैर फैलाकर सीधे सोने वाले लोग खुले विचारों वाले होते हैं। ऐसे लोग सुख सुविधाओं में जीना पसंद करते हैं और फिजूल खर्ची के भी शौकीन होते हैं। एक पैर मोड़कर जो लोग सोते हैं वो लोग अंतर्मुखी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी होते हैं। ऐसे लोग कम बोलते हैं और भावुक भी कम होते हैं। घुटनों को हल्का सा मोड़कर सोने वाले लोग दिल के सच्चे और प्यार करने वाले होते हैं। ऐसे लोग स्वभाव से भावुक, नम्र और शांत स्वभाव के होते हैं। दोनों पांव जकड़कर और शरीर को पूरा ढककर सोने वाले लोगों का जीवन संघर्षपूर्ण होता है। इनमें असुरक्षा की भावना भी होती है। इस तरह से देखिए, आज हमारी ये कार्यक्रम करने का कारण ये है कि आप सोते कैसे हैं अगर उस पर गौर करें और कुछ चीज़ें उसमें बदल करके अपने आदतों को
आप भी एक अच्छा और सुव्यवस्थित मानव जीवन जी सकते हैं। थोड़े से परिवर्तन से हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, तो आप चिंता न करें। आगे भी इस विषय में हम आपसे चर्चा करते रहेंगे और आप इस विषय को गंभीरता से सुनें और अपने परिवार के उन लोगों को जो लोग सोने के प्रति अभी सचेष्ट नहीं हैं, उन्हें भी बताने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। और आइए अब हम राशि फल की ओर बढ़ते हैं और पहली राशि है मेष राशि। बात करते हैं मेष राशि वालों के नींद के मामले में वो कैसे होते हैं, साथ ही इन राशि वालों को सुकून की नींद लेने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, जानते हैं। देखिए, 12 राशि के लोग 12 तरह के स्वभाव के होते हैं, 12 तरह की मुखाकृति होती है, 12 तरह की सोच होती है, 12 तरह की आदतें होती हैं। हर राशि के लोगों का कुछ न कुछ अलग होता है, सिमिलरिटी नहीं होती है। इसी तरह से हर राशि के लोगों के सोने का तरीका भी एक जैसा नहीं होता है। सोना शब्द जो है वो एक ही है, लेकिन इसके उपयोग की विधा जो है वो अलग अलग है। तो जैसे मेष राशि के जातकों के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ये जान लीजिए कि मेष राशि वालों का दिमाग सोते समय भी आराम नहीं करता है। मेष राशि वाले सोते समय भी कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, इसलिए ये राशि वाले 4 से 5 घंटे से ज़्यादा की नींद नहीं ले पाते। 27 साल की उम्र के बाद ये 4 से 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाते हैं। हाँ, 27 साल की उम्र के पहले ये कुछ घंटे ज़्यादा भी सो पाते हैं। अगर मेष राशि के जातक ज़्यादा रिलैक्स होकर देर रात तक सोना चाहते हैं, तो इन्हें अपने बिस्तर को साफ सुथरा रखना चाहिए और सोते समय हनुमान जी का मन ध्यान करना चाहिए। नींद अच्छी आएगी और भाग्य भी साथ देगा। वैसे भी मेष राशि के जातकों को हनुमान जी की उपासना वरदान साबित होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपकी नींद, आपके सोने के तरीके से क्या है आपका किस्मत कनेक्शन, हम ये समझ रहे हैं। साथ ही राशि अनुसार भी आपको बता रहे हैं कि किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों की, किस तरह से ये सोना पसंद करते हैं, साथ ही अच्छी नींद और सौभाग्य बढ़ाने के लिए कौन से उपाय इन्हें जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। पराशर होरा में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकार्या भृगुणा बुधेन्द्रई। नवयौवना और अति सुंदरी स्त्री की कल्पना शुक्र से ही की जाती है। तो सुंदरता का कारक है शुक्र, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब शुक्र खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है, तो ऐसे में वृषभ राशि वाले साफ सुथरे कमरे में सोना पसंद करते हैं। सजे हुए कमरे में भी वृषभ राशि वालों को सोना अच्छा लगता है। सोने के लिए साफ चादर, मुलायम तकिए का ये इस्तेमाल करते हैं। वृषभ राशि वाले एक ही जगह पर सोते हैं और इन्हें अपने सोने वाली जगह को बार बार बदलना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप जब भी सोने जाइए 2 मिनट के लिए आंख बंद करिए, कमल वाहिनी महालक्ष्मी का ध्यान करिए और माँ से कहिए कि हे माँ, अब मैं निद्रा देवी के आगोश में चल रहा हूँ, आप मेरे हृदय में निवास करें और मुझे सद्बुद्धि दें। निसंदेह अच्छी नींद आएगी और भाग्य भी आपका साथ देगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो सोने के तरीके से ही आपकी किस्मत में काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, यही हम समझ रहे हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, जो लोग एक तरफ करवट लेकर सोते हैं या फिर पैर पर पैर चढ़ाकर सोते हैं, ऐसे लोगों के स्वभाव में क्या अच्छा होता है या क्या बुरा होता है? देखो, एक बात तो जान लो जैसा, नींद जो है ना, इसकी अधिष्ठात्री देवी जो है वो निद्रा देवी है जी। इसकी अधिष्ठात्री देवी निद्रा देवी है। जैसे जल का अधिष्ठात्री देवता वरुण है, ठीक है ना, हवा का अधिष्ठात्री देवता वायुदेव हैं जी। इसी तरह से नींद की अधिष्ठात्री देवी जो है वो निद्रा देवी है। और निद्रा देवी कोई ऐरी गैरी देवी नहीं है।
विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारिणीम निद्रा भगवती विष्णु रतुलाम तेजसः प्रभु। जो संसार के संहार में भी सक्षम है और जो भगवान विष्णु को भी योग निद्रा में ले जाकर पटक देती हैं, जिनके आगोश से भगवान विष्णु भी बाहर नहीं रह पाते हैं जी। तो इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं त्वम स्वाहा त्वम सुधा तुम ही वषटकार स्वरात्मिका सुधा तुम अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रामिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानि चार्या विशेषतः तुमेव संध्या सावित्री तुम देवी जननी परा त्वयित धारते विश्वम त्वयित सृजते जगत। बहुत बड़ी बात नहीं है कि तुम ही विश्व को धारण करती हो, तुम ही विश्व का सृजन करती हो, तो ये नींद कोई छोटी सी बात है जी। ये कोई इस बात को कोई हल्के से लेने वाली बात है? नींद को, जिसको नींद नहीं आती होगी उससे पूछिए कि उसकी जिंदगी का क्या हाल है। तो पेट के बल सोने वाले लोग समझदार और संतुलित स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग जोखिम नहीं उठाते हैं, मेहनती होते हैं। पैर पर पैर रखकर सोने वाले लोग संतुष्ट और सहनशील होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन सुखी होता है। लेकिन ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। जो लोग एक तरफ करवट लेकर सोते हैं और अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर रखते हैं, ऐसे पुरुष सामाजिक और ऐसी महिलाएं जल्दी दूसरों पर भरोसा करने वाली होती हैं। बिना तकिया के सोने वाले लोग नियम कानूनों पर चलते हैं। ऐसे लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है। तो कहने का मतलब ये है, वैसे तो कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, आदमी की प्रकृति नहीं बदलती है, लेकिन कृष्ण भगवान ने भी यही बात अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, मन को स्थिर करना और मन को मुझ में लगाना ये बहुत आसान बात नहीं है, लेकिन अभ्यास योगेन ततो अभ्यास योगेन मामिच्छाप्तु धनंजयः। अभ्यास योग के द्वारा हे धनंजय अर्जुन, मन को एकाग्र किया जा सकता है और मुझ में लगाया जा सकता है। उसी तरह से नींद के विधा में आप परिवर्तन ला करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कहते हैं कृष्ण भगवान न अपि चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगे न ततो मामिच्छाप्तु धनंजयः। कठिन कार्य है मन का एकाग्र होना, लेकिन अभ्यास योग के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। उसी तरह से निद्रा देवी की भी विधा को बदलना आसान नहीं है, लेकिन शनैः शनैः धीरे धीरे अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण करना शुरू करें तो एक दिन आदर्श नींद की अवस्था में आप पहुंच सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए एक कालचक्र दर्शक मोनिका हमारे साथ जुड़ रही हैं मध्य प्रदेश से। मोनिका जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे मोनिका जी। जी मेरा नाम मोनिका है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 14/11/87 है। टाइम 10:45 रात्रि और विदिशा है मेरा बर्थ प्लेस जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरी तबीयत है ना हमेशा खराब बनी रहती है। 15 दिन अच्छी रहती है तो 15 दिन खराब। अभी भी तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी। देखो ऐसा है बेटा, मैं जहाँ तक आपके प्रश्न के आधार पर देख रहा हूँ, आपके छठे भाव में प्रश्नकाल में शनि उपस्थित है। शनि उदर विकार देता है और बृहस्पति लीवर से संबंधित समस्या देता है। आप अगर अपना पेट चेक करवाएं, अपने उदर विकार को चेक करवाएं, तो आपका लीवर फैटी मिलेगा और आपको आए दिन एसिडिटी और गैस की भी प्रॉब्लम होती है। नसों में खिंचाव होता है, शरीर में दर्द की स्थिति बनी रहती है। अभी आप 34 साल की हो रही हैं। अभी ये समय आपका 17 जनवरी 2023 तक ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि आप शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और पीपल के पेड़ की कच्चे सूत से 7 परिक्रमा करें। ये उपाय अगर आप रविवार को छोड़ करके शेष दिनों में 7 दिन तक लगातार कर दें
तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी सेहत में काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और राशि अनुसार भी हम आपको बता रहे हैं कि आपकी नींद का पैटर्न क्या है और साथ ही कैसे आप नींद को बेहतर बना सकते हैं। तो मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों की नींद कैसी होती है और इनकी नींद इनके फ्यूचर पर क्या असर डालती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मिथुन राशि के जातक अगर आप हैं तो आप भी खुद महसूस कर रहे होंगे कि आप कभी कभी व्याकुल स्वभाव के होते हैं। मिथुन राशि 12 राशियों में एक ऐसी राशि है जो मिक्स स्वभाव की है। आप कहेंगे मिक्स का मतलब क्या होता है? जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के स्वभाव विद्यमान होते हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में ताजिक नीलकंठी में मिथुन राशि के स्वभाव के बारे में वर्णन किया गया है। तो कहा गया है, प्रत्यक समीरा सुखभा द्विपाना द्वंद्वम दुमूर्तिम विषमोदयोष्ण। द्वंद्वम दुमूर्ति, दुमूर्ति का मतलब स्त्री पुरुष जिस दोनों के गुण जिसके अंदर विद्यमान हो। मिथुन राशि वालों का चेहरा जब आप देखेंगे ना, तो ये होठ के ऊपर इनका चेहरा चौड़ा होता है, पुरुष की तरह लगता है, लेकिन ठीक होठ के नीचे इनका चेहरा पतला हो जाता है और एकदम महिलाओं जैसा लगता है। ये है मिथुन राशि के। और हाँ, नाक जो होती है वो तोते की तरह होती है। ऐसे लोग बहुत व्याकुल स्वभाव के होते हैं। इनके अंदर पेशेंस नहीं होता है और बहुत बातूनी होते हैं। बात करके ही पूरी दुनिया को जीतना चाहते हैं। इनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ खचड़ पचड़ चलता रहता है। इसलिए मिथुन राशि वाले भी बेहतर ढंग से नहीं सो पाते हैं। जब भी मिथुन राशि के जातक सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटने जाते हैं तो इनके दिमाग में सारी परेशानियां घूमने लगती हैं और पूरे दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में मिथुन राशि के जातक सोते समय जरूर सोचते हैं। ये अच्छी बात भी है, लेकिन तब जब खराब हुआ तो वहीं रुक जाएं और अपने मन से कहें कि यार तू ऐसा क्यों करता है, ये खराब रास्ते पर तू क्यों जाता है, क्या खराबी तुम्हें पसंद है, क्या इन्हीं गंदे रास्तों पर तुम्हें जाना चाहिए। इस तरह से अपने ही मन से प्रश्न करना चाहिए। और जब आप बार बार अपने मन से गलत विषय पर प्रश्न करेंगे, उसे गलत जाने से रोकेंगे, तो एक दिन वो मन आपका सध जाएगा और आपके अनुकूल हो जाएगा। अगर मिथुन राशि के जातक चाहते हैं कि उन्हें बेहतर नींद आए तो उन्हें खुद को शांत रखना होगा, मेडिटेशन का सहारा लेना होगा। और अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो कोई व्यक्ति जो योग निद्रा की ट्रेनिंग आपको दे सके तो आपको योग निद्रा की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। योग निद्रा एक ऐसी विधा है जिसमें अगर 1 घंटे तक भी कोई व्यक्ति योग निद्रा में रहे तो उसके 12 घंटे की नींद पूरी होने का रिलैक्स मिल जाता है। अब चूंकि टेलीविज़न का कार्यक्रम है, यहाँ मैं नहीं बता सकता हूँ कि योग निद्रा कैसे होगा, उसमें समय लगेगा। लेकिन अगर आप किसी योग सिखाने वाले व्यक्ति से कहेंगे कि मुझे योग निद्रा में जाना सिखा दीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिनों का समय लगेगा और आप अच्छी तरह से एक्सपर्ट हो जाएंगे योग निद्रा में जाने का। और योग निद्रा में जब आप जाना शुरू करेंगे तो इससे आपके शरीर की बीमारी भी ठीक होगी, आपकी नींद भी ठीक होगी और आपके चेहरे की चमक भी बढ़ेगी और आपका रोग भी समाप्त होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन के बाद बात आती है कर्क राशि वालों की, तो उनकी नींद कैसी होती है, साथ ही इनकी नींद का इनके फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि जो है चंद्रमा की राशि है। प्रायः ये देखा जाता है कि ये लोग नम्र स्वभाव के, भावुक, इमोशनल होते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में ये चिड़चिड़े स्वभाव के भी हो जाते हैं। कर्क राशि के जातकों को या तो बहुत नींद आती है या फिर ये लोग अनिद्रा के शिकार होते हैं। ये लोग हमेशा सोते समय ख्यालों में खोए रहते हैं। सुकून में सोना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए नींद में इन्हें परेशान करना आपको भारी भी पड़ सकता है। कभी कर्क राशि के जातकों को सोए पर उठाना नहीं चाहिए। अगर कोई बुरा सपना आता है तो कर्क राशि के जातक जल्दी डर भी जाते हैं, क्योंकि ये भावुक होते हैं ना। तो इन्हें सोने के पहले भगवान विष्णु का ध्यान करके क्या कहना चाहिए,
ओम अच्युत, ओम अच्युत, ओम अच्युत। अच्युत कहने पर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। उनके दाहिने हाथ में चक्र, बाएं हाथ में कमल का, बाएं हाथ में शंख, और फिर दाहिने हाथ में नीचे गदा, और फिर बाएं हाथ में नीचे कमल का फूल। पीतांबर धारण किए हुए, पीली माला, पैर से सर तक पीली माला धारण किए हुए, दिव्य मुकुट धारण किए हुए, और अमित तेजस्वी, करोड़ों सूर्य की आभा को भी लज्जित करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु का इस तरह से ध्यान करते हुए 5 बार बोलिए ओम अच्युत, ओम अच्युत, ओम अच्युत। अगर पसीना आपको आ गया है देख करके सपना, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है सपना देख करके, आप इतना डर गए हैं, तो ये मंत्र कहते ही आपको राहत मिलेगी। ये अग्नि पुराण का मंत्र है, ये सुरेश पंडित की उपजाई हुई बुद्धि नहीं है। ये अग्नि पुराण का मंत्र है कि जब भी आपको बुरे स्वप्न आएँ तो इस मंत्र को 5 बार बोलने से आपको तत्काल रिलैक्स मिलेगा और उस स्वप्न का बुरा असर आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो आज मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि देखिए, हम कुछ पूजा पाठ, कुछ नियम धर्म, कुछ अनुशासन को मान करके नींद से संबंधित अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आपकी नींद आपकी सेहत ही नहीं बल्कि आपके फ्यूचर पर भी इफेक्ट डालती है और आज इसी विषय पर हमारी ये खास चर्चा है। कुछ लोग घुटनों को सीधे रखकर सोते हैं तो कुछ लोग सोते समय हमेशा अपनी टांग को हिलाते रहते हैं। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक तरफ करवट लेकर सोते हैं। और ऐसे तमाम लोगों का भविष्य और स्वभाव कैसा होता है यही हम पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी, ये जो पैरों को रखने का तरीका होता है उससे कैसे व्यक्ति के स्वभाव और उसके भविष्य के बारे में पता चलता है? देखिए, ऐसा है, शरीर का डायरेक्शन, शरीर का रखना, शरीर का हाव भाव आपके जीवन के, आपके भविष्य को इंगित करता है। जैसे किसी ज्योतिषी के पास कोई आदमी आता है और अगर मुंह के पास हाथ करके और प्रश्न करता है तो इसका संकेत है कि ऐसे व्यक्ति का वह कार्य तत्काल सिद्ध होगा जिसके बारे में वो पूछने आया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति माथे को छूता हुआ और प्रश्न करे तो ऐसे व्यक्ति का काम नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति ज्योतिषी के पास आकर बैठे और पैर में खुजली करे तो इसका मतलब कि ऐसा व्यक्ति घर, जमीन, मकान से संबंधित, खेत से संबंधित कोई बात पूछने आया है। तो हर चीज के शकुन होते हैं जो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखे हैं कि कौन सा शकुन किस चीज की तरफ हमें इशारा करता है। वास्तु राजवल्लभ इसके लिए एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है। तो देखिए, इसी तरह से सोने की भी जो हमारी अवस्था है, जिस तरह से हम सोते हैं, चित्त सोते हैं, करवट सोते हैं, दाहिनी तरफ सोते हैं, बाईं तरफ सोते हैं, इन सब चीज़ों का अलग अलग असर है। एक तरफ करवट लेकर और घुटनों को सीधे रखकर सोने वाले लोगों में गजब का आत्मविश्वास होता है, समझौता भी करते हैं, ऐसे लोग मेहनती होते हैं। अगर ऐसे लोग अपना दाहिना हाथ सिर के नीचे रखकर सोते हैं तो समझिए कि इनका भाग्य बहुत प्रबल है। अब इसके पीछे भी 2 लॉजिक है। आप पूछेंगे क्या? जब दाहिना हाथ नीचे होगा तो सोएंगे तो दाहिने करवट, और जब दाहिने करवट सोएंगे तो कौन सी नाड़ी चालू होगी? बाईं नाड़ी चालू होगी, चेतना की नाड़ी चालू होगी, जिससे बुद्धि अच्छी होती है। तो सोते समय टांग हिलाना अच्छा लक्षण नहीं होता है। कुछ लोग सो करके जब तक सोए नहीं रहते हैं तब तक टांगों को ऐसे 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 हिलाते रहते हैं। ये बहुत गलत है। ये आपके मन के बेचैनी का रिफ्लेक्शन है। ये इस बात का संकेत है कि अंदर से आपके सब कुछ ठीक नहीं है, आप बेचैन हैं। और जो लोग खुद से ज़्यादा अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोग भी टांग हिलाते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मस्तिष्क को भी रिलैक्स मिलना चाहिए। आज के 30-40 साल पहले तक भारत में, और चाहे जो कुछ कम या ज़्यादा रहा हो, लेकिन लोगों को नींद संबंधी समस्याएं नहीं होती थी और लोग करियर को लेकर के, अपने आजीविका को लेकर इतना परेशान भी नहीं होते थे। लेकिन आज
24 साल और 25 साल का लड़का भी तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। 20 साल के लड़के में भी डिप्रेशन हो रहा है। अगर वो IIT नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है, नीट नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है, 1-2 अटेम्प्ट वो फेल हो रहा है, तो डिप्रेशन में जा रहा है। तो ऐसे में नींद भी आवश्यक है और बच्चा डिप्रेशन में ना जाए, ये अभिभावक का भी कर्तव्य होता है। अभिभावक बच्चे को पहले समझें, उसके करियर को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बच्चे के मस्तिष्क में न डालें कि बच्चे का जीवन ही क्षतिग्रस्त हो जाए। क्योंकि केवल पढ़ लिख करके ही कोई आदमी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। सफल आचरण करने वाला व्यक्ति भी जीवन में सफल हो सकता है। इसलिए पढ़ाई पर जीवन की कुर्बानी दे दी जाए, ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो अपने बच्चों के ऊपर नाजायज प्रेशर बनाना और अपनी विचारों को थोपना, ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। ये सब मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप एक परिवार को चलाते हैं और कभी छोटी छोटी गलतियों के कारण बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो कहीं ऐसी गलती हमसे तो नहीं हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और राशि अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि आपकी नींद कैसी होगी और साथ ही नींद अच्छी आए उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो अब बारी है सिंह राशि वालों की, इनकी नींद कैसी होती है और इनकी नींद इनके फ्यूचर पर क्या असर डालती है, आइए जानते हैं। एक नीति का श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न सिंहस्य सुप्तस्य प्राप्तवान मुखे मृगा। केवल ऊंची योजनाओं के बनाने से मनोकामना पूरी नहीं होती है। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरन अपने आप नहीं जाता है, बल्कि हिरन को पाने के लिए सिंह को दौड़ लगानी पड़ती है। तो शेर बहुत आलसी होता है। जब तक वो बहुत भूखा नहीं होता है, तब तक वो शिकार के चक्कर में निकलता नहीं है। और सिंह राशि वालों का भी यही लक्षण है। जब तक इनके जीवन में चुनौती नहीं आएगी, तब तक आपको इनकी प्रतिभा देखने का मौका नहीं मिलेगा। और जितनी चुनौतियां इनके सामने आ जाएंगी, उतना ही ये गरुड़ की तरह पंखा फैला करके और उतना ही वेग से उसका मुकाबला करेंगे। ये मैंने आजमाया है। हाँ, एक बात तो पक्की है कि सामान्य रूप से सिंह राशि के जातक सोने के बहुत शौकीन होते हैं। इन्हें सोना मिल जाए तो जैसे पूरी दुनिया मिल गई। प्रियजनों के साथ सोना सिंह राशि वालों को ज़्यादा पसंद है। हाँ, सिंह राशि के लोग अकेले नहीं सो पाते हैं। इनके कमरे में कोई होना चाहिए। इन्हें अकेले सोने में बड़ा अटपटा लगता है। इन्हें सोते समय सभी तरह की सुख सुविधाएं और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। सिंह राशि वालों की सबसे अच्छी बात यह है कि सोते समय ये लोग अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ करके चैन की नींद सोना चाहते हैं। सोने से पहले एक घूंट पानी ऐसे लोगों को जरूर पी लेना चाहिए। अगर एक घूंट पानी पी लें और रात में भी जब उठें तो थोड़ा सा अगर पानी पी लें तो शायद इनके सेहत के लिए और इनके जीवन के लिए अच्छा ही होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने पंडित जी से जाना, जो लोग पैर मोड़ कर सोते हैं उनकी नींद का जो पैटर्न है वो क्या होता है। पंडित जी, जो लोग अपने हाथ सिर के पास मोड़ कर सोते हैं उन लोगों के बारे में बताइए कि स्वभाववश वो कैसे होते हैं और क्या फ्यूचर पे इसका असर पड़ता है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे आपको दिखाई देंगे जिनका हाथ तकिए के ऊपर होगा या तकिया नहीं होगी तब भी उनका हाथ कान के नीचे होगा। बायां हाथ भी हो सकता है, दाहिना हाथ भी हो सकता है। सोते समय जो लोग अपने दोनों हाथ सिर के पास मोड़ करके रखते हैं वो बुद्धिमान और स्वभाव से दोस्ताना व्यवहार रखने वाले होते हैं, मिलनसार होते हैं। ऐसे पुरुष काफ़ी गंभीर, अच्छे श्रोता और सहायक होते हैं। और ऐसी सोने वाली महिलाएं थोड़ी शर्मीली होती हैं। ऐसे लोग प्यार के मामले में बेहद सोच समझकर फैसला लेते हैं। तो निसंदेह अगर आप भी अपने सोने की विधा को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो परिवर्तन आपको दिखेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बारी है कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों की नींद कैसी होती है और इनकी नींद इनके भविष्य पर क्या असर डालती है, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि का स्वामी बुध है और बुध बुद्धि का कारक है। कन्या राशि के जातक अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, साथ ही इन्हें अपने परिवार के भविष्य की हर समय चिंता सताती है। कन्या राशि वाले लोग अपने दिमाग को 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं देते हैं, जिसके कारण ये लोग बेहतर नींद नहीं ले पाते हैं। नींद पूरी ना होने से कन्या राशि वालों को गंभीर बीमारियां भी घेर लेती हैं। कन्या राशि वालों को सोने से पहले फिटकिरी से दांत साफ करके सोना चाहिए। और एक बात इसी बीच में और बताना चाहूँगा, कभी कभी हम स्वस्थ होते हुए भी नींद से जो है बेदखल हो जाते हैं। वो परिस्थिति कब आती है? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, ध्यायतो विषयः पुंसः संघस्तेषुपजायते संघात संजायते कामः कामः क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवत् सम्मोहम सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब व्यक्ति किसी विषय को इतना ध्यान दे करके अपनी कामना बना लेता है कि उसके बिना उसको रहना मुश्किल हो जाता है, और जब उसकी प्राप्ति नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति को क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है, क्रोधात् भवत् सम्मोहम, जब क्रोध आता है तो व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है स्मृति भ्रंशात्, और सम्मोहन से याददाश्त स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति के नष्ट होते ही बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने से जीवन समाप्त हो जाता है। जैसे किसी ने 4 बार 5 बार किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की और नहीं सफल हुए, तो सोचते हैं अरे घर वालों का इतना पैसा लगा दिया, जीवन में कुछ नहीं कर पाया, अब मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीने से फ़ायदा क्या है, मैं क्यों जीऊँ। ऐसे लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, लक्ष्य बनाना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप लक्ष्य न बनाएं, लेकिन लक्ष्य को ऐसा ना बनाएं कि छोड़ने के बाद आपको जीवन देने की नौबत आ जाए। लक्ष्य बनाएं, कर्म करें, प्राप्त हो जाए ईश्वर को धन्यवाद, न प्राप्त हो तब भी ईश्वर को धन्यवाद। दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहने की कोशिश करें। इसलिए विषय के बाहर की वस्तु ला करके मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूं कि किसी चीज़ के लिए आप अपने बच्चे के मन में इतनी नींव पक्की न कर दें कि उसे न मिलने पर वो जीना न चाहे। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है, या अगर शादी हो भी गई है तो उसके बाद भी वैवाहिक रिश्ते में खटास आ रही है। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है या राहु केतु की वजह से ढेरों परेशानियां बढ़ रही हैं, ऐसे तमाम लोगों को किस चीज़ को सिरहाने रखकर ज़रूर सोना चाहिए? पंडित जी, ये तमाम बातें बेहद अहम हैं, और अगर कुछ ऐसा है जो सिरहाने रखकर उसमें फ़ायदा मिले तो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सही बात तो ये है कि आपकी जन्म कुंडली बताती है कि आपका वैवाहिक जीवन किस स्थिति से गुजरेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, आपकी शादी कम उम्र में होगी या ज़्यादा उम्र में होगी, आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, आपकी कितनी शादियां होंगी, आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपका जीवन साथी किस दिशा में होगा, आपके जीवन साथी का प्रोफेशन क्या होगा, ये आपकी कुंडली से पता चलता है। अगर आपका विवाह होना चाहत रहा है और बार बार रिश्ता टूट रहा है, वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, शादी में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, तो अपने सिरहाने सौंफ रख करके सोइए। पितरदोष है या राहु केतु ने जीवन में परेशानियां बढ़ा दी हैं, तो रात में अपने सिरहाने बाजरा रख करके सोइए, सुबह उसे पंछियों को डालिए। पितरों की शांति के लिए रात में अपने सिरहाने जौ रख कर सोएं और सुबह उसे पंछियों को डालें। निश्चित रूप से ये छोटे उपाय जरूर हैं, लेकिन ये आपके जीवन में परिवर्तन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जय माँ विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों की नींद कैसी होती है और इनकी नींद इनके फ्यूचर पर क्या असर डालती है, जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र है। तुला का मतलब ही होता है संतुलन। तो आप तो हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। आपको साफ सुथरा वातावरण, साफ सुथरा कमरा,
पसंद आता है। कोई आपकी नींद में रुकावट पैदा करे, ये बिल्कुल आपको पसंद नहीं। लेकिन तुला राशि के जातक अपने ही घर चैन की नींद ले पाते हैं। ना तो ये यात्रा में सो पाते हैं और ना इनकी जगह बदल जाने पर ये नींद ले पाते हैं। घर से कहीं दूसरी जगह जाकर इन्हें नींद नहीं आती है। तुला लग्न वालों के भी बारे में मैंने ये अनुभव किया है कि जिनकी तुला राशि न भी हो, तुला लग्न हो, ऐसे लोग अगर अपने स्थान से हट करके कहीं दूसरी जगह इनको सोना पड़े तो बहुत मुश्किल से इनको नींद आती है। ऐसे लोगों को सोने से पहले साफ पानी से अपना हाथ पैर मुंह धोना चाहिए और उसके बाद में हाथ पैर मुंह को अच्छे से पोंछ करके बिस्तर पर बैठना चाहिए। 2 मिनट आपको भगवती दुर्गा का सिंह वाहिनी का ध्यान करना चाहिए और भगवती दुर्गा से प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ, निद्रा देवी को आप हमारे लिए भेज दें और मैं निद्रा देवी के आगोश में 2-4 घंटे रहना चाहता हूँ, पुनः उठ करके आपकी सेवा में लगूंगा। इस तरह का विचार भाव करते हुए शयन करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, अक्सर देखा गया है कि घर में कोई बच्चा या कोई सदस्य अक्सर ये शिकायत करता है कि रात भर नहीं सो पाए, बहुत बुरा सपना देखा। ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय हैं? देखो अभिलाषा, ऐसा है कि अगर आपका बच्चा रात में चिहुकता है, एकाएक रोने लगता है, तो इसका मतलब यह है कि बच्चे को कोई बुरा सपना आया जिसके कारण बच्चा रो रहा है और व्यक्त नहीं कर पा रहा है। अगर छोटे बच्चे रात में डर कर अचानक रोने लगें और उठ जाएं, बच्चे के सिरहाने थोड़ी सी फिटकिरी रखिए और सब्जी काटने वाला लोहे का चाकू भी रखिए। अगर किसी बड़े व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं तो बड़ा व्यक्ति रात को डर कर अचानक उठ जाता है, शरीर में पसीना आ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो उस व्यक्ति को सोते समय सिरहाने हनुमान चालीसा रखनी चाहिए और सोने से पहले हाथ पैर धोकर सोना चाहिए। निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए सार्थक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और राशि श्रृंखला में आइए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों की नींद कैसी होती है और इनके भविष्य पर क्या असर डालती है इनकी नींद, आइए जानते हैं। देखिए, वैसे तो वृश्चिक राशि के जातक बहुत मूडी होते हैं, इसलिए कि इनका राशि स्वामी मंगल है और वृश्चिक राशि के ज़्यादातर लोग देर से सोते हैं। इन्हें 12-1 बजे के पहले कभी नींद नहीं आती। कुछ न कुछ इनके दिमाग में हर समय चलता रहता है। देर से सोने की वजह से इन्हें कोई बीमारी सता सकती है, इसलिए हर रोज़ इन्हें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से जहाँ इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा वहीं नींद भी अच्छी आएगी और सेहत अच्छी रहेगी। अगर आपको नींद नहीं आती अच्छी, तो मैं आपको बता दूं, आप कोई मंत्र एक अपने मन में ले लीजिए और आंख बंद करके उसी मंत्र पर ध्यान करना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक मंत्र जप करते करते आप धीरे से, जैसे मतलब क्लोरोफार्म लगा करके लोगों का इंजेक्शन दे, क्लोरोफार्म सुंघा करके लोगों को इंजेक्शन दिया जाता है, बिना दिए भी बेहोश किया जाता है। उसी तरह से अगर आप मंत्र जप करेंगे और उस पर अपना ध्यान एकाग्र करेंगे तो आप सचमुच में नींद के आगोश में कब चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। जहाँ मस्तिष्क एकाग्र हुआ तहाँ निद्रा देवी का आगमन हुआ और जब तक मन विक्षिप्त है तब तक निद्रा देवी का आगमन नहीं होगा। उनका सिंहासन जब तक तैयार नहीं होगा तब तक नहीं आएंगी। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर आप लोगों में किसी को नींद संबंधी समस्या है तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, केवल योग निद्रा का अभ्यास कर लीजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप पूर्ण रूप में स्वस्थ हो सकते हैं और नींद की दवाइयों से आपको मुक्ति मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हर राशि के अपने अपने पैटर्न है सोने के और यही हम पंडित जी से जान रहे हैं कि अगर समस्या है तो उसका निदान क्या है। तो आइए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के नींद के पैटर्न के बारे में, कैसी नींद होती है इनकी और इनके भविष्य पर इसका क्या असर पड़ता है। आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि हमेशा यात्रा करने के बारे में आप सोचते रहते हैं। घूमना टहलना आपको ज़्यादा पसंद है, ये बात सच है। ऐसे में धनु राशि के जातक कम समय के लिए सोते हैं और कम समय के लिए सोने से धनु राशि वाले लोग थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। नींद ना पूरी होने से इनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
लेकिन जब भी ये सोते हैं तो गहरी नींद में ही सोते हैं। ऐसे लोगों को हर परिस्थिति में नींद आ जाती है। सुकून की नींद के लिए धनु राशि वालों को सोने से पहले 10 से 15 मिनट तक सैर जरूर करना चाहिए। रात में भोजन करने के बाद धनु राशि के जातकों को विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि आपको गिन करके 1000 कदम जाना चाहिए घर से और 1000 कदम आना चाहिए। ऐसा अगर आप करना शुरू कर दें तो चाहे आप शुगर के पेशेंट हैं, चाहे आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, चाहे आपको अनिद्रा की बीमारी है, इन सारे रोगों से आपको निजात मिलेगी और आप काफ़ी प्रसन्न चित्त होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों की नींद कैसी होती है और इनकी नींद इनके फ्यूचर पर क्या असर डालती है? देखिए, मकर राशि के जातकों को आपको बताना चाहूँगा कि मकर राशि के जातक सचमुच में बहुत व्यवहारिक होते हैं। ये लोग नींद को एक काम की तरह समझते हैं जिसे इन्हें पूरा करना होता है। नींद इनके लिए आराम या विश्राम नहीं है बल्कि एक ज़रूरत है। कोई इनकी नींद में रुकावट डाले ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। मकर राशि वालों को सोने से पहले पैरों के तलवे में सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। और एक बात जान लीजिए, जब तक आदमी जागता रहता है तब तक उसकी ये श्वास जो है ये अष्टांगुलम बहेदवायु रनिलम चतुरांगुलम द्वादशांगुलम माहेयम वरुणो खोडसांगुलम 16 अंगुल से ज़्यादा ये सांस नहीं चल पाती जब तक मनुष्य जागता रहता है। लेकिन आप विश्वास करिए कि जब मनुष्य गहरी नींद में सोता है तो उस समय उसकी श्वास 102 अंगुल चलती है। 84 अंगुल का शरीर है, इससे भी ज़्यादा 18 अंगुल चलती है। अगर कोई आदमी सो गया हो, उसके पैर से भी 6 इंच और पीछे जाके आप एक सफ़ेद कागज़ वहाँ रखिए और आप देखिए कि कागज़ उसके श्वास से हिलता है कि नहीं। इतनी गहरी जब आदमी श्वास छोड़ता है और इतनी गहरी नींद लेता है तो जो 440 मिलीग्राम श्वास व्यक्ति सामान्य रूप से लेता है 4 सेकंड में, उसकी जगह जब 1 किलो हवा सांस में जाएगी तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, खून साफ होगा, मस्तिष्क को रिलैक्स मिलेगा, शरीर को रिलैक्स मिलेगा। इसीलिए नींद मनुष्य के लिए वरदान है ना। तो गहरी नींद में सोना 2 घंटे भी सोना बहुत होता है और अधकचरी नींद से सोना 6 घंटे बिस्तर में पड़े रहना कोई फायदे की बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों की नींद के बारे में जानते हैं। इनकी नींद इनके भविष्य पर क्या असर डालती है? कुंभ राशि के जातकों के बारे में तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इनका दिमाग कभी सोच से खाली ही नहीं होता है। कुछ न कुछ हर समय खिचड़ी पकती रहती है, कुछ न कुछ हर समय चलता रहता है। ये अकेले में बात भी करते रहते हैं। अकेले बैठे हैं तो उंगली ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, मतलब कुछ बात करते रहते हैं आपस में, अपने से ही बोलते रहेंगे, अपने से ही जवाब लेते रहेंगे। हमेशा इनके दिमाग में भविष्य की योजनाएं चलती रहती हैं। 12 राशियों में से कुंभ राशि के लोगों को नींद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये लोग दिन ख़त्म होने से पहले कुछ घंटे की नींद ले लेते हैं। कुंभ राशि को पहले से थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए और कुंभ राशि के जातकों के शरीर की एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि ये नित्य उतने बजे अगर सोने के आदी होते हैं तो चाहे कांटे का भी बिस्तर लग जाए लेकिन वो सोएंगे ही। ऐसे लोगों को ड्राइविंग बहुत समझ बूझकर करना चाहिए और मैं तो कहूँगा कुंभ राशि के जातकों को ड्राइविंग उस पीरियड में न करना चाहिए जब उन्हें नींद आती है। बस। जय मां विंध्यवासिनी। और आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वालों की नींद कैसी होती है, भविष्य पर क्या असर डालती है, जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि वैसे तो आप जीवन में मनमौजी हैं, दिन में सपने देखने वाले हैं। सपने देखने से मीन राशि के सकारात्मक भाव बने रहते हैं। इस राशि वालों के लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि नींद पूरी करके मीन राशि वाले खोई हुई ऊर्जा को दोबारा हासिल करते हैं। तो मीन राशि के जातकों को 1 चम्मच नींबू का रस और शहद मिलाकर रात को सोने से पहले पीना चाहिए। इससे अच्छी नींद आएगी।
और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ कालचक्र दर्शक सीमा जुड़ रही हैं मुंबई से। सीमा जी, स्वागत है आपका, आप पूछिए जो जानना चाहती हैं। हाँ, हेलो। हाँ सीमा जी। हाँ पंडित जी, प्रणाम। सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी जना, आज तो मेरा फोन लग गया आपसे बात करने के लिए जी। पंडित जी, मैं अपने बच्चे के भविष्य के बारे में और अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में पूछना चाहती हूँ। हेलो। बच्चे का नाम बता दो, कितने साल का है ये बता दो। पंडित जी, लड़का मेरा है, लड़के का नाम है आदित्य पांडे जी। और उसका जन्म तारीख है 30 जनवरी 2002, दिन बुधवार, दोपहर में 2:46 में पैदा हुआ है जी। और लड़की है साक्षी पांडे और उसका डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त, दिन रात से गुरुवार को पैदा हुई है 2003 की। देखो, तुम्हारे बेटे का भविष्य तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। एक बात है कि बेटा कभी कभी कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, डिसीजन लेने में थोड़ा सा संकोच में रह जाता है। तो इससे आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र को नहाने के बाद 108 बार बोलने के लिए कहिए। ये ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा का मंत्र है। इस मंत्र को करने से उसके निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो जाएगी। बेटी आपकी बहुत ही समझदार है, पढ़ने में तो ये मीडियोकर है, बहुत तेज नहीं है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में बहुत कुशल है। उठना बैठना, बातचीत करना, समाज में कैसे रहा जाता, इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी जानकारी इसको है। इसका जीवन भी अच्छा रहेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन बहुत करियर ओरिएंटेड, बहुत पढ़ाई वाली स्थिति नहीं लग रही है। तो इससे कहिए कि अपने पढ़ाई की जगह में एक सरस्वती का चित्र लगा कर रखें, जिसमें सरस्वती माँ के हाथ में वीणा होती है, और उसकी रोज़ अगरबत्ती दिखाकर पूजा भी किया करें। जय माँ विंध्यवासिनी। बीमारी, डिप्रेशन की समस्या से पार पाने के लिए और लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए अपने सिरहाने क्या रखकर सोएं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कई बार ये कहा जाता है कि सिर के नीचे ये रखिए, सिरहाने ये रखकर सोइए, इससे फायदा होगा। इसका कितना असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है, 100% असर पड़ता है। बीमारियों से अगर मुक्ति आप चाहते हैं और लंबी आयु चाहते हैं तो आपको हर रोज अपने सिरहाने बादाम रखकर सोना चाहिए और सुबह उसे मंदिर में दान कर देना चाहिए। ये उपाय 40 दिनों तक करना चाहिए। जिन लोगों को तनाव और डिप्रेशन की समस्या है वो रात में अपने सिरहाने कच्चा दूध या पानी रख कर के सोएं। सुबह उसे उठ कर के कीकर के पेड़ की जड़ में डाल दें, और ये भी उपाय 40 दिनों का है। निश्चित रूप से डिप्रेशन आपसे करोड़ों कोस दूर हो जाएगा। जिन लोगों के घर में बहुत झगड़े होते हैं, ऐसे लोग हर रोज अपने सिरहाने चांदी के बर्तन में चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर पानी से भर करके सोएं। जीवन में परेशानियां अगर बढ़ रही हैं तो रात में लाल चंदन की पुड़िया बनाकर अपने तकिया के नीचे रखिए और सोइए। देखिए, अभी तक तो आप सुन रहे हैं कि नींद बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक बात आपको बताऊं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तामसी भोजन करने वालों के अंदर आलस्य, निद्रा और प्रमाद, ये तीनों चीज़ों की स्थितियां बहुत तेज होती हैं। तो कहने का मतलब, ज़रूरत से ज़्यादा सोने वाले लोग तामसी होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी, ये बताइए कि किस तरफ सिर रखकर सोने से शुभ फल मिलते हैं? आप हमेशा वास्तु के बारे में हमें बताते हैं, तो हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि दिशा का भी कैसे ख्याल रखें सोते हैं। आप चाहे जहाँ पूरे विश्व में कहीं भी सोएं, लेकिन पूरब दिशा की तरफ सिर करके सोना सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन दिन में पूरब दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना भी शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने से गहरी नींद और अच्छी नींद आती है। मुख्य द्वार की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।
तो पंडित जी, हम सोचते हैं कि सोना तो हमारे दिन की समाप्ति का एक क्रिया है और ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सोए और दूसरे दिन उठे। लेकिन आज आपसे चर्चा के दौरान जाना कि सोना बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बातों का ख्याल रखना चाहिए और रात्रि में ईश्वर को याद करके ही सोना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हाजिर होंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।